वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग डेली करंट अफेयर्स करेंगे, उसके बाद करेंगे अपना जीके और करंट का रिवीजन। ठीक है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो आप यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 9 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो मार्च 2022 में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए किस मंत्रालय ने समर्थ अभियान का प्रारंभ किया है? तो कौन सा अभियान है ये? समर्थ अभियान है। और किसके लिए है? उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए। तो कौन से मंत्रालय ने इसे प्रारंभ किया है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, जिसे आप शार्ट में क्या बोलते हो? एमएसएमई मंत्रालय। ठीक है ना। अगला है हमारा, किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया? तो परम गंगा क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। इसको कहाँ पे स्थापित किया गया हाल ही में? तो इसको स्थापित किया गया आईआईटी रुड़की में। तो परम गंगा जो है सुपर कंप्यूटर को आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है। 8 मार्च 2022 को कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो नारी शक्ति पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। तो इस वर्ष जो है कुल 29 महिलाओं को ये जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओके। भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा और चौथा डाटा सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये आपका चौथा डाटा सेंटर है। इसके पहले माइक्रोसॉफ्ट ने 3 डाटा सेंटर स्थापित किए हुए हैं, और ये चौथा जो है ये सबसे बड़ा डाटा सेंटर है। और इसकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी आपका? इसकी स्थापना जो है की जाएगी आपके हैदराबाद में। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मार्च 2022 में माइक्रोसॉफ्ट ने कहाँ पर जो है अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? तो वो आपके हैदराबाद में स्थापित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फ़ोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो ये इसका नाम रखा गया है 123 पे। ठीक है। तो 123 पे इसका नाम रखा गया है। और ये बिना इंटरनेट के जो है आपके जो आपके फीचर फ़ोन होते हैं, यानी कि जो स्मार्टफ़ोन नहीं होते हैं, जिनसे आप कॉल और एसएमएस कर सकते हो, ठीक है ना, वो आपके फीचर फ़ोन होते हैं। तो बिना इंटरनेट के जो है आप इससे पैसे भेज सकते हो। ठीक है। तो ये कौन-सी सुविधा है आरबीआई ने स्टार्ट की है? तो 123 पे। ओके। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में कौन भारत की 23वीं ग्रैंड मास्टर बनी है? महिला ग्रैंड मास्टर। ठीक है। तो ये आपकी महिला ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है। 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इनका नाम है प्रियंका नुटक्की। ठीक है। ये 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। और ग्रैंड मास्टर किस खेल में बनते हैं? तो वो बनते हैं शतरंज में। ठीक है। शतरंज खिलाड़ी यानी शतरंज खेल में, यानी कि चेस में। एक वर्ष में 10 लाख युवाओं का कौशल विकास करने के लिए नान मुधलवान योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये आपका अगले 1 वर्षों में 10 लाख युवाओं का कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट करेंगे। किस योजना के तहत? नान मुधलवान योजना। और किस राज्य में स्टार्ट की गई? तो ये आपकी तमिलनाडु राज्य में स्टार्ट की गई है। 6 से 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया है बीकानेर, राजस्थान में। ठीक है। और कब से कब तक? 6 से 8 मार्च 2022 तक इसका आयोजन किया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, याद रखिएगा, बीकानेर, राजस्थान। अब देखते हैं हम लोग अपने जीके और करंट अफेयर्स के रिवीजन को। हमारा आज का करंट अफेयर्स हमने देख लिया 9 अप्रैल का। अब पुराने कुछ जो है पिछले 1-2 महीने के आपके करंट अफेयर्स देखते रहेंगे इसमें। सभी के लिए 10 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये आपका याद रखिएगा कि ये सभी के लिए है, यानी कि केवल गरीबों के लिए नहीं है, यानी कि कोई भी हो उस राज्य में, सबके लिए जो है ये 10 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट की गई है। कौन सी? इसका नाम रखा गया है चिरंजीवी योजना। और ये किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो ये राजस्थान राज्य की योजना है। ये पहले भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। इसमें 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना है। ऑपरेशन गंगा का प्रारंभ क्यों किया गया है? तो ऑपरेशन गंगा जो है क्यों प्रारंभ किया गया? तो ये जो यूक्रेन में हमारे भारतीय फंसे हुए हैं, यूक्रेन में इस समय युद्ध चल रहा है रसिया यूक्रेन का, तो वहाँ से भारतीयों को वापस लाने के लिए ये आपका ऑपरेशन गंगा प्रारंभ किया गया है। हाल ही में रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया? तो रामानुजन पुरस्कार दिया गया है नीना गुप्ता। और रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित होता है? तो ये आपके गणित के क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है। ठीक है। मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है रामानुजन पुरस्कार। नीना गुप्ता को मिला है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए किसको दिया गया? तो याद रखिएगा ये दोनों इसी वर्ष दिए गए। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए, दोनों साथ में ही दिए गए हैं। तो याद रखना इसको, 2022 के लिए जो 57वां पुरस्कार है ये दामोदर मौजो को दिया गया है। और किस भाषा के लिए दिया गया है? तो कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है।
और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है नीलमणि फूफड़ को, और इनको दिया गया है असमी भाषा के लिए। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसको भी आप रखेंगे याद, ठीक है ना? ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है, और किसके लिए गया है दिया गया? तो ये सम्राट अशोक नाटक के लिए दिया गया, ठीक है? सम्राट अशोक नाटक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में, और आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और रोजगार में वृद्धि करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कौन सी 2 योजनाएं प्रारंभ की गई? तो ये आपकी संभव और स्वावलंबन, ये 2 योजनाएं प्रारंभ की गई थी, ठीक है? अभी आपको ऊपर बताया गया कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समर्थ योजना का प्रारंभ किया गया एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा, और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और रोजगार में वृद्धि करने के लिए किसकी जो है योजनाएं प्रारंभ की गई, कौन सी योजनाएं? तो वो आपकी संभव और स्वावलंबन एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है? तो याद रखना कि इस बार का जो आईपीएल होगा उसका जो है टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? तो टाइटल स्पॉन्सर होगा आपका टाटा, ठीक है? और इसका ऑफिशियल पार्टनर कौन होगा? तो इसका ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है रूपे को, ठीक है? रूपे को इसका ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है, और टाइटल स्पॉन्सर आईपीएल 2022 का कौन है? तो वो है आपका टाटा। खोए हुए सामान को वापस पाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया है मिशन अमानत। ये आपको कल भी बताया गया था, आप इसको ध्यान रखना कि खोए हुए सामान को पाने के लिए आप जो है रेलवे का जो पोर्टल है वो है आपका मिशन अमानत। इसके अलावा मानव की तस्करी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा एक मिशन प्रारंभ किया गया, इसका नाम है मिशन आहट, और ये आहट इस तरह का है AAHT, ठीक है ना? तो ये आपका मिशन आहट प्रारंभ किया गया है आपके रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन सी डैक द्वारा कितने वर्षों के लिए प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ये प्रारंभ किया गया था, ये एक मिशन प्रारंभ किया गया था 7 वर्षों के लिए। 2015 से 2022 तक के लिए आपका राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन स्टार्ट किया गया था, और किस किस संस्था के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था? तो ये संस्था का नाम था सी डैक, ठीक है? तो सी डैक संस्था आपके सुपर कंप्यूटर से संबंधित है, याद रखना। और सी डैक संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका पुणे में है, ठीक है? पुणे महाराष्ट्र में। तो ये 7 वर्षों के लिए प्रारंभ किया गया था राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 से लेकर 2022 तक। तो इस वर्ष तक के लिए ये है आपका राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000, ठीक है? तो परम 8000 भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम था। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो वो हैं आपके विजय पी भटकर। और विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो वो थे आपके सेमोर क्रे, ठीक है? तो सेमोर क्रे जो है विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं, और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं विजय पी भटकर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। हाल ही में वॉल्ट्जमैन मेडल प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो पहली बार किसी भारतीय को वॉल्ट्जमैन पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये कौन है? ये आपके हैं दीपक धर, ठीक है ना? वॉल्ट्जमैन मेडल इनको प्रदान किया गया है। हाल ही में आईबीएम कंपनी ने भारत में साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ पे की है? तो भारत में जो है साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई अभी? आईबीएम के द्वारा। और ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु शहर में। पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम क्या है? हिलाल ए पाकिस्तान, ठीक है? हिलाल ए पाकिस्तान, ये किसको दिया गया? तो ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है हिलाल ए पाकिस्तान, और ये दिया गया है बिल गेट्स को, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है भारत हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी की स्थापना कहाँ पर की गई? तो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी अभी आपके 5 फरवरी को इसकी स्थापना, इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है? स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का। तो इसका उद्घाटन किया गया था कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है? तो ये हैदराबाद में स्थापित की गई है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। और इसमें किसकी मूर्ति लगाई गई है, किसकी स्टैचू है? तो इसमें संत रामानुजाचार्य की स्टैचू है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 216 फीट, ठीक है? तो 216 फीट इसकी ऊंचाई है, और ये आपका हैदराबाद में स्थापित किया गया है संत रामानुजाचार्य की मूर्ति। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ की गई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की गई है 22 जनवरी 2015 से। तो 2015 से इस योजना को प्रारंभ किया गया है, और कहाँ से प्रारंभ किया गया? पानीपत हरियाणा से, ठीक है? तो 22 जनवरी 2015 से इसे प्रारंभ किया गया पानीपत हरियाणा से। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित 2 तथ्य आप याद रखेंगे
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए जो उत्तराखंड राज्य की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किसे बनाया गया है, तो वो वंदना कटारिया को बनाया गया है। वंदना कटारिया किस खेल को खेलती हैं, तो ये आपकी हॉकी की खिलाड़ी हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए राजस्थान राज्य की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो हर राज्य अपना अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। तो उत्तराखंड राज्य के भी हाल ही में बनाया गया वंदना कटारिया, और राजस्थान राज्य की बनाया गया है किसको, अवनी लेखरा को। तो अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है, तो ये आपकी शूटिंग खिलाड़ी हैं, और पैरा शूटिंग यानी कि आपकी दिव्यांग जो है शूटिंग खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। तो ये इनको बनाया गया है राजस्थान का। नेक्स्ट हमारा है भारतीय पेमेंट प्रणाली यूपीआई। तो यूपीआई आप जानते हो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है आपका, का उपयोग करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो याद रखेंगे कि यूपीआई का उपयोग करने वाला पहला देश बना है नेपाल। इसके अलावा जो है आपका भारतीय पेमेंट ऐप भीम का उपयोग करने वाला जो है पहला देश कौन सा बना है, तो वो बना है आपका भूटान, ठीक है ना। तो भूटान जो है आपका भीम का उपयोग करने वाला पहला देश बना है, और भीम क्या है, एक एप्लीकेशन है, पेमेंट एप्लीकेशन है, जबकि यूपीआई क्या है, एक इंटरफेस है, ठीक है, एक पेमेंट प्रणाली है आपकी। तो ये आपका किसने प्रारंभ किया है यूपीआई, तो यूपीआई प्रारंभ हुआ नेपाल में, और भीम ऐप का उपयोग कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है भूटान। हाल ही में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जो कि नाम है इनका मैग्नस कार्लसन, ठीक है ना, ये आपके नॉर्वे देश के खिलाड़ी थे। इनको किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने हराया है, ये 5 बार से आपके विश्व चैंपियन थे आपके मैग्नस कार्लसन, और इनको हरा दिया है रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है हमारा भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी थी आपकी सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी, ठीक है। तो प्रथम जो थी वो थी सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी, और आपका जो है जो आपको बताया गया कि 23वीं कौन थी, तो अभी 23वीं आपके करंट अफेयर्स में बताया गया प्रियंका नुटक्की को। विश्व की सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो विश्व का जो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है उसका नाम है अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है। ये भारतीय मूल के हैं लेकिन कहाँ के हैं, निवासी हैं आपके अमेरिका के। दूर दराज के क्षेत्रों के स्कूली छात्रों में कौशल विकास की योजना प्रोजेक्ट आरोहण किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो प्रोजेक्ट आरोहण था, आपको पहले शायद प्रोजेक्ट आहरण बताया गया था जो कि गलत था, याद रखिएगा इसका नाम प्रोजेक्ट आरोहण है, ठीक है ना। ये असम राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ठीक है। स्कूली छात्रों में यानी कि दूर दराज के स्कूली छात्र हैं उनमें कौशल विकास को प्रारंभ कौशल कौशल का विकास करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण स्टार्ट किया गया असम राज्य के द्वारा। भारत का पहला डीप ओशन मिशन जिसका नाम क्या है समुद्रयान, इसका प्रारंभ कहाँ से किया गया है, तो इसका प्रारंभ किया गया है आपका चेन्नई तमिलनाडु से, ठीक है। तो चेन्नई तमिलनाडु से इसका प्रारंभ किया गया, और डीप ओशियन मिशन के लिए जो आपका अंदर जो है ये गया है, क्या कहते हैं जो आपका सबमरीन जो अंदर गया है नीचे जो आपका चेक करने के लिए, उसका है मत्स्य 6000 नाम, ठीक है ना। मत्स्य 6000 नाम जो है डीप ओशियन मिशन में रिसर्च करने के लिए आपके समुद्र के अंदर गया हुआ है, ठीक है। उंगलिल ओरुवन किसकी आत्मकथा है, तो उंगलिल ओरुवन अभी आपको करंट अफेयर्स में बताया गया था कि ये के स्टैलिन जो कि आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है। ऊंट के ऊपर की गई चित्रकारी को क्या कहा जाता है, तो ऊंट के ऊपर चित्रकारी करते हैं आपके जो आपके इसको बोलते हैं आपके उष्टकला, ठीक है। तो उष्टकला बोलते हैं इसको, ऊंट के ऊपर की गई चित्रकारी को। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो मरु महोत्सव का आयोजन होता है आपके पोखरण जैसलमेर में। और अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो आप कमेंट करके बताना कहाँ पे वो होता है, ओके। भारत के द्वारा 1974 में किए गए परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था, तो ये जो भी परमाणु परीक्षण किए जाते हैं वो एक कोड नेम से किए जाते हैं। तो जो भारत ने 1974 में जब आपका इंदिरा गांधी के समय में परमाणु परीक्षण किया गया था तो उसका कोड नाम क्या था, तो उसका कोड नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में परमाणु परीक्षण किया गया तो उसका कोड नाम क्या था, तो उसका कोड नाम था आपका ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो इसका डायरेक्ट मतलब कि डेट वाइज जो है ईयर, तो आप लोग कमेंट करके बताना दोनों का, ठीक है ना, कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का पूरा डेट से लेके ईयर तक किस दिन जो है ये परीक्षण किया गया था और ये भी किस दिन परीक्षण किया गया था, तो आप कमेंट करके इसको बताएंगे, ओके। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये होता है आपके 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब होता है, तो ये होता है आपके 8 सितंबर को, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर आप ध्यान देख लीजिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर।
तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है? कमेंट जो है मस्ट है, आपका कमेंट कर दिया कीजिए। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है? वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए अगर करना चाहें तो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।